हाय गाइज, मैं चंदन कुमार आप सबों को चंदन जीएससी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबों के लिए लाया हूं साइंस में 55 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फिजिक्स के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से लिया गया है। यदि आप लोग इसको अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो मेरा वादा है कि आप सबों के एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 55 तक के ऑब्जेक्टिव सवालों को अच्छी तरह से हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ऑप्शन ए में दिया है केवल समतल, बी में दिया है केवल अवतल, सी में दिया है केवल उत्तल, डी में दिया है या तो समतल अथवा उत्तल। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर पढ़ते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। आप लोग जानते हैं थ्योरी क्लास में मैं आप सबों को लिखा दिया था कि दर्पण समतल हो या अवतल हो या उत्तल हो तो सबों में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है केवल करके, तो केवल वाला जो भी ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल होगा या उत्तल होगा। नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो समतल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में भी बनता है, लेकिन जो इसमें केवल वाला ऑप्शन दिया था वो नहीं होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बोलोगे सर आप इसका आंसर मत दीजिए, इसका आंसर मैं खुद दूंगा। तो आप लोग का जवाब होगा इसमें सीधी रेखा में, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दूसरा का सही जवाब क्या होगा? ए, सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। तीसरा जो क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन 4 में 4 दिया गया है। तो आप लोग बोलोगे सर ये इस तरह का कुरकुरे जैसा सवाल के को जो है चुटकियों में हम लोग हल कर सकते हैं। नहीं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसी तरह का आसान से आसान क्वेश्चन आप सबों के एग्जाम में आएगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबों की, आप लोग हमेशा रिवीजन में लगे रहिए। तो तीसरा का जो सही जवाब होगा वो होगा बी नंबर, यानी प्रकाश परावर्तन के सिर्फ कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आप लोग जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन देखते हैं, सही का टिक लगा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर में। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ये थ्योरी क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि प्रकाश तरंग का उदाहरण होगा कौन सा? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें आपका 6 जो क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। ये भी थ्योरी में लिखी थी आप लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? बी में दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार के सवालों में जो ऑप्शन दिया है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, काल्पनिक सीधा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो जो आपका समान आकार का बनेगा।
तो इसमें ऑप्शन दिया है ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। तो अवतल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु को जो है कहां पे रखेंगे कि वस्तु का आकार जो है प्रतिबिंब के आकार के बराबर बनेगा। तो हम लोग इसमें रखेंगे वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं, 8 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण में हम लोग वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार का बराबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 9 नंबर क्वेश्चन। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हराशित। आप लोग थ्योरी में लिखे थे उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है। इसमें सीधा एवं हराशित होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र आप लोग लिखे हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। नहीं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या? ए हो जाएगा। ओके, उसके बाद है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन होगा इसका? 11 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह की बहुत ही आसान से आसान सवाल है और आपको एग्जाम में इसी तरह का आसान से आसान सवाल भी पूछा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? केवल अवतल में, केवल उत्तल में, केवल समतल में, या तो समतल में अथवा उत्तल में। आप लोग जानते हैं कि जो भी दर्पण है समतल हो या उत्तल हो या अवतल हो, सबों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है केवल वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें केवल नहीं दिया है, वो इसका सही जवाब होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है मतलब u v f r सब माइनस में होगा, ऋणात्मक में होगा। उत्तल दर्पण में होगा u माइनस में होगा, v f r सब क्या होगा? पॉजिटिव धनात्मक में होगा। तो इसमें पूछा गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होगी? बताइए आप लोग। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो किसमें होगी? ऋणात्मक होगी। किसमें होगी? आपका ऋणात्मक में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। नहीं, अवतल दर्पण में ध्यान रखेंगे कि वस्तु की जो दूरी जो होती है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है, वह सब किसमें होगा? माइनस में होगा। किसमें होगा? सब माइनस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल, अवतल, समतल। इस प्रकार के सवालों को ऑप्शन देखते ही आप लोग जल्दी से जल्दी टिक लगा दोगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में की ओर हम लोग अब बढ़ रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इस तरह के बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन थ्योरी क्लास में बनाए हुए हैं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, इसमें दिया गया है, इसमें आर का मान दिया है। क्या दिया है इसमें? आपका आर का मान दिया है 32 सेंटीमीटर दिया है। हमको एफ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। क्या होता है? आर का मान यहाँ पुट कीजिए, 2 हो जाएगा, 16 दूना 32 मतलब 16 सेंटीमीटर होगा। तो 16 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा 16 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। किसमें दिया आपका? ये सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। किस दर्पण का उपयोग होता है? बोलिए। अवतल दर्पण का, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होती है, क्या होता है? F बराबर R बट्टा क्या होता है? 2 होता है, जहां F फोकस दूरी, R वक्रता त्रिज्या है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है? इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया गया है, नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी R बराबर क्या हो जाएगा? 2F, या ये दिया है ऑप्शन में या ये दिया रहे, नहीं, दोनों में से कोई ऑप्शन दिया रहेगा तो वही इसका सही जवाब होगा। तो R बराबर 2F, R बराबर 2F दिया ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो वस्तु की जो स्थिति होगी वो होगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है आपका? 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम, इसको बोलते हैं हम लोग एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका? एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है बीच में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा 20 का सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर में, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच में। कहां पे? फोकस और लेंस के बीच में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है बताइए? कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा बनता है। कैसा बनता है जी आपका? वास्तविक उल्टा बनता है। 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। यदि इसमें दिया रहता किसी बिंदु वस्तु से आती किरणें तो यहाँ पे प्रतिबिंब बिंदु लगाते, लेकिन बोल रहा है इसमें किसी बिंदु से निकलकर किरणें, यहाँ पे किरणें निकल रही है किससे? बिंदु वस्तु से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस। किस पे होगा आपका? फोकस। नहीं, ऑप्शन नंबर किस में आपका? सी है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस। कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? आप लोग को हम ये पढ़ाए भी थे। इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव तो है, दोनों क्या होगा? दोनों अवतल होगा। दोनों क्या होगा? दोनों अवतल होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होता है, निगेटिव होता है। यू भी एफ सब माइनस में होगा। नहीं, तो दोनों क्या होगा आपका? अवतल होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी में दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का जो चाल किसमें सबसे कम होता है? निर्वात में होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद दिया है वायु में भी इतना ही होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बी में दिया है जल में होता है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल कांच दिया है, कांच में होता है 2.2 गुना 2.0 गुना 10⁸ कितना होता है 8 मीटर प्रति सेकंड। सबसे कम किस में होता है? कांच में होता है। किस में होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 नंबर का सही जवाब होगा, 27 नंबर का सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस में? अवतल लेंस में। 18 का हो जाएगा, सॉरी 29 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है कि निर्वात में अधिक होती है? ये सब कोई बता सकता है कि वायु में जो प्रकाश की चाल सबसे क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? इसमें कम होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में बोल रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगा जी आपका? अलग अलग होती है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किस में दिया है जी आपका? भिन्न भिन्न होती है। 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। किस में दिया है? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये मात्रक विहीन होता है। ये हम आपको पढ़ाए भी हैं। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। किस में दिया आपका? डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे और बनाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 34 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया है 2। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। लेंस में जो आवर्धन होता है वो प्लस में होता है, दर्पण में जो आवर्धन होता है वो माइनस में होता है। यानी लेंस वाला जो होगा इसमें आपका प्लस भी बट्टा यू, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसमें दिया है जी आपका? डी में दिया है। भी बट्टा क्या होता है? यू होता है। लेंस में आवर्धन बराबर भी बट्टा यू होता है प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, ये तो जानते ही हैं, साइन आई बट्टा साइन आर होगा। जो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु, बर्फ, कांच, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। 38 का ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसमें दिया गया है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। यदि डायोप्टर नहीं दिया रहेगा तो 1 मीटर इनवर्स इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, जो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग पहुंच चुके हैं।
निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा बोलिए? अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, समतल लेंस की, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, इन दोनों यानी अवतल अवतल का होगा, यानी u माइनस में, v माइनस में, f माइनस में होगा। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब यानी उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है? धनात्मक होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तल लेंस। 40 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस में यानी u v f सब माइनस में होगा, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में u माइनस में होगा, v f सब किस में होगा? धनात्मक होगा, प्लस में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा, जल, शीशा, हीरा, किसमें होगा बोलिए? हवा में। किसमें होगा? ऑप्शन नंबर ए में होगा। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस को 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 43 नंबर का जो सही जवाब होगा ए नंबर, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? बताइए। ये सब बहुत ही आसान सवाल है। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद इसकी क्षमता निकालना है, नहीं पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है बोलिए? 1/f होता है। एफ का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है ना। तो सेंटीमीटर में जब दिया रहेगा तो ऊपर में 100 कर देना है, नहीं यानी 20 5 100 हो जाएगा, बराबर +5 डायऑप्टर हो जाएगा। +5 डायऑप्टर किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो 15 का जो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका +5 डायऑप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? आंख मूंद करके लगाइए। मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 46 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम है? बताइए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम। कितना होगा? 2 नियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ऑप्शन 47 का जो दिया गया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 47 नंबर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आप लोग बता सकते हैं खुद ही। अवतल दर्पण कौन सा होगा बोलिए? 47 नंबर का सही जवाब अवतल दर्पण, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? कोई भी कार हो या कोई भी गाड़ी हो, आगे में जो लाइट लगा रहता है उस लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 49 नंबर है आपका। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका उपयोग पीछे देखने के लिए किया जाता है? वो होता है आपका उत्तल दर्पण, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 50
क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। वस्तु की जो दूरी ली जाती है हमेशा निगेटिव ऋणात्मक में ली जाती है। तो 50 का जो सही जवाब होगा, 50 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग चलते हैं 51 क्वेश्चन में। 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 51 क्वेश्चन में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 51 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइए। समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, डी में सभी की। यानी फोकस दूरी जो धनात्मक होती है वो होती है उत्तल दर्पण। किसकी होती है? उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण की क्या होगा? ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 51 का होगा, बी नंबर ऑप्शन। यानी क्या 52 में दिया गया आपका, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऋणात्मक चिन्ह हमें यह बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक माइनस बता रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बताइए? वास्तविक और उल्टा होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। आप लोग ध्यान देंगे कि जो भी डॉक्टर कान के होते हैं, नाक के होते हैं, आंख के होते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं कि वस्तु के आकार को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। दांत के आकार को बड़ा देखने के लिए वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा अवतल दर्पण, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 53 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 54। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक प्रदीप पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन ए में दिया है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, बी में दिया है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, सी में दिया है ऑप्शन ए और बी दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 55। आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जो गोलीय दर्पण होता है उसके बीच का जो व्यास होता है उसको हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नहीं तो मुझे आशा है कि आप लोग 1 से लेकर के 55 तक के भी ऑब्जेक्टिव सवालों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।